नाम क्यों छूट जाता है? पहला, बहिर्मुख पुरुषों का जब हम साथ करते हैं, बहिर्मुख का तात्पर्य वो भेष से नहीं है। जिसका भजन निरंतर नहीं चल रहा वो बहिर्मुख ही है, कोई भी हो। कभी कभी बहुत धोखा हो जाता है। हमें आदर मानसिक करना है, भेष का ध्यान रखना। आदर तो सबका मानसिक करना है, सब में भगवान विराजमान है। पर किसी भी वेशधारी के संयोग से हमारा भजन छूटे, हमें प्रभु में अरुचि हो, हमें संग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बाजी हम हार नहीं सकते। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के पथिक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है। जो ठान लिया है, चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले, नहीं हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। तो हमारी जिद्द है, इस जन्म में हम श्री जी से मिलकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस जन्म को हम श्री जी के हवाले करते हैं, कुछ भी हो जाए। अब हमको किसी की आन ही नहीं रखनी। अब क्या करें, अब वो खड़े हो जाते हैं तो बात करना पड़ता। कोई भी हो, वो में कोई भी हो, हम नहीं, प्रभु से विमुख वार्ता नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से भजन बाधित होता है। ये जो हमारे भजन में बाधा पहुंचती है, बहिर्मुख पुरुषों के संग। बहिर्मुख जो प्रभु को छोड़कर इंद्रियजन्य भोग विलासिता संसार की आसक्ति में है, वो बहिर्मुख पुरुष है। चाहे जितना भगवत वार्ता से शुरू करो, बहिर्मुख पुरुष की स्थिति संसार में ही विश्राम लेगी। और चाहे जितनी संसारिक बात से वार्ता शुरू करो, भागवतिक पुरुष की अंतिम विश्राम स्थिति श्यामा श्याम ही होंगे, देख लेना। उसकी बात का विश्राम वही होगा जहां श्यामा श्याम होंगे, उसका लक्ष्य श्यामा श्याम होगा। और जो बहिर्मुख पुरुष है, भले वो भागवतिक शुरू करे, पहचान होगी उसका विश्राम कोई ना कोई विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा संसार का। इसलिए सावधान। बहिर्मुख पुरुषों से हमको किसी से भी संग नहीं करना। भाई हम यहां संग करने नहीं आए। वृंदावन ऐसे रे मनो चिन्हारो नाई, हमसे प्रिया प्रीतम का परिचय प्राप्त करने आए। यहां अपनी महारानी जी के चरणों का हम सानिध्य अनुभव करने आए। राधा राधा राधा। हमें दुनिया से मतलब, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई वाह कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है, राधा राधा, निकल जाओ चुपचाप। एकांत में बैठ करके जो समय आपके पास खाली है, माला के द्वारा या जैसे भी बने, आप मन को नाम में लगाने की चेष्टा करें, मंत्र में लगाने की चेष्टा करें। किसी को साथी मत बनाएं। इस मार्ग में कोई साथी नहीं होता। सबसे बढ़िया साथी है नाम, बहुत समर्थ साथी है। हरि को इसलिए नहीं बोला कि उनको देख नहीं पाओगे तो विश्वास नहीं होगा। नाम को तो देख रहे हैं ना, हरि राधा हमारे पास है हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास है, नाम है, जिह्वा में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, हमारा पक्का साथी है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। वो आपके बगल में बैठा हुआ साधक भी हो सकता है जो बहिर्मुख है। हमें नहीं देखना, संप्रदायवाद नहीं देखना, हमें भेष नहीं देखना। इस अंतर्वृत्ति में बाधा पहुंचा दे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरिशम, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, बिल्कुल नहीं। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा की हुई टीका या बनाई हुई पुस्तक कभी नहीं पढ़नी चाहिए। सदैव किसी ग्रंथ की अगर हमें टीका पढ़नी है तो सिद्ध महापुरुषों की पढ़नी चाहिए। जैसे श्री भगवत गीता जी की टीका की है भगवान शंकराचार्य जी ने, श्री ज्ञानदेव जी ने, और अभी वर्तमान साधकों के लिए अमृत में पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने। हमें और क्या जरूरत है? अगर आप अद्वैत वेदांत का भाव देखना चाहते हो तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने टीका की, श्री ज्ञानदेव जी ने टीका की, भक्ति और ज्ञान दोनों मिला। और स्वामी जी ने तो बिल्कुल सरल भाषा में
गीता जी का रहस्य खोल करके रख दिया श्री स्वामी राम सुखदास। हमें और क्या पढ़ना? बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तक नहीं पढ़ना, उनके बनाए हुए वो सब गान नहीं करने, उनकी बनाए हुए टीका आदि को नहीं पढ़ना। हम सदैव महापुरुषों की वाणी का ही स्वाध्याय करें। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान व्यासदेव जी, भगवान सुखदेव जी की हमें कृपा मिलेगी। हम सेवक वाणी पढ़ रहे हैं तो सेवक जी की हमें कृपा मिलेगी और वो वाणी हमें स्थित करेगी जिस रस की बात है। हम केलीमाल जी पढ़ रहे हैं, स्वामी हरिदास जी की करुणा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। हम चतुरासी जी पढ़ रहे हैं, हित सजनी जो हम पर कृपालु होंगी, और उसका फल तो ये होगा कि इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, पर उसमें हित सजनी जो हम पर जो कृपा करी वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानने की सामर्थ्य दे देंगी। स्वामी जी जो कृपा करेंगे वो श्री श्यामा कुंज बिहारी के हृदय की बात जानने की सामर्थ्य दे। सबके हृदय की बात कुंज बिहारी जानते हैं और कुंज बिहारी के हृदय की बात सखियां जानती हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए समर्थ महापुरुषों की वाणी स्वाध्याय करें। ऐसे वैसे नहीं कुछ भी देखा पढ़ने लगे, ऐसे नहीं। किसका पद है, किसके द्वारा टीका की गई हुई, कौन सी वाणी। बस एक बार किसी ग्रंथ की टीका को लेकर पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रारंभ में गए। जय महाराज ने कहा किसकी, तो बताया फूल से आविष्कृत करके यमुना में डाल दो, चलो एक बार भी मत खोलना। एकदम बस ये था कि गुरुदेव भगवान जो आज्ञा की उससे। बाद में जब फिर समझ में आया कि अनन्यता के भाव में बाधा पड़ जाती। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, उसी मार्ग के सिद्ध पुरुषों की वाणी का स्वाध्याय। बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तकें या की हुई टीका को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा आदेश कर रहे। नहीं तो आपकी जो मार्ग की निर्बाधता है वो खत्म हो जाएगी, बाधा प्रकाशित हो जाएगी। और तीसरी बात, बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय करने की आदत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, शास्त्रों का फल है कि आपका निरंतर नाम चलने लगे। अब आप बात समझ गए ना कि आपको निरंतर नाम चलाना है, तो 24 घंटे में सत्संग आपको मिल ही गया। अब लगी सेवा है, वाणी का गायन है, निरंतर नाम जप है। अब आपको कुछ जानना बाकी रह गया क्या? जो सत्संग सुनते हैं उनको कोई सिद्धांत पढ़ने की जरूरत है क्या? जहां से जो सिद्धांत की जरूरत है वो श्री जी खुद पकड़वा के आपको सुनवा देती है। आप तो कान से सुनो, बस आचरण में उतारो, चल दो। बोझा ढोने की जरूरत थोड़ी है। खास बात समझना, अगर भगवत प्रीत्यर्थ जीवन नहीं है, भगवत भजन नहीं है, तो गधे की पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो चाहे बेद, उसको बोझा ढोने से मतलब है। ऐसे ही हमारी बुद्धि है, ये प्रपंच का बोझा ढोए या वेद का बोझा ढोए, अगर ये प्रभु के चरणों में सुख बुद्धि नहीं होती, प्रभु के नाम में आसक्ति नहीं होती, तो सब किया कराया मिट्टी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जा नहीं राम प्रेम प्रधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। चौथा, सांसारिक संबंधों की पुष्टता रखना। ये हमारे जीजा है, हमारे मौसिया है, हमारे फूफा है, मौसिया आकर के हमारे पास बैठकर अपनी मौसियागिरी से हमारा आधा घंटा नष्ट करेंगे। अब हमको है कि हमको कैसे बतावे, नहीं तो कहेंगे बड़ा भगत बनता है। होता है, जैसे अपने शरीर संबंधी पूर्व के होते हैं, वो ये नहीं मानते कि तुम साधु हो। हमारा भाई है, हमारे ताऊ है, हमारे अमुक है, उनकी दृष्टि में वही बना रहता है। वो पुरानी वृत्ति उनकी थोड़ी बदलती है, उनकी यही वृत्ति रहती है। अब वो जब सामने उस रूप में आएंगे, वो बातचीत करेंगे तो प्रिया प्रीतम के नहीं करेंगे, कुछ मतलब नहीं है, वो ऐसा है वैसा संसार। अब हम काहे को सुने प्रपंच? सांसारिक संबंधों का राग रखने से भजन में बाधा पड़ जाएगी। देखो ना, जो गृहस्थी में हैं, कुछ ऐसे सच्चे उपासक हैं जो अपनी व्यथा बताते रहते हैं कि क्या करूं, नहीं चाहता, पर रिश्तेदार नातेदार गृहस्थी में वो आते हैं। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं खाता पीता, पर वो आते हैं और ऐसा करते हैं। अब क्या करें, बड़ी समस्या है। अब वो दामाद है, उसको कुछ बोले तो बेटी के साथ वो कड़ुआ व्यवहार करेगा और विपत्ति आ जाएगी। अब वो उस घर में जहां श्री जी की सेवा हो रही, वो गिलास रख के शराब पी रहा है, नमकीन पा रहा है और गंदे भाव है। अब क्या उसके साथ है? तो कम से कम आप लोगों को तो इतनी कृपा हो ही गई है श्री जी की
कि ऐसा संयोग, मान लो आप विरक्त हो या वृंदावन वासी हो या आकर के भगवत आराधना में, तो अभी तो आपको तो नहीं, कोई भी अब ऐसे संबंधों का राग नहीं रखना चाहे। हमारी सुनो तो हमारे पास बैठो, तुम्हारी सुनने की हमें जरूरत नहीं है न बैठालने की। हाँ, बैठने का आदेश कर, हमारी सुनो और उसको अपने जीवन में गुनो और उतारो, जाओ। चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, वृंदावन धाम में आए हो, राधे श्याम 2-4 मिनट बैठ के हमारी बात सुनो, तुम्हारी नहीं। तुम कैसे हो हम जानते हैं कैसे हो, कह देते कुशल मंगल है। कुशल मंगल है तुम्हारी कुशल हो सकती, तुम्हारी मंगल हो सकता है, कैसे हो सकता है? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी तुम्हारी कुशल नहीं हो सकती। जागृत में तुमसे क्या पूछें, सब कुशल मंगल, बोले सब कुशल मंगल। कुशल उसी का है जो भगवान नाम जप कर रहा है, मंगल उसी का है, पूछो या ना पूछो। संतों से कुशल मंगल पूछने की जरूरत नहीं, हर समय कुशल मंगल में रहते हैं। और संसारियों से पूछने की इसीलिए जरूरत नहीं कि वो कभी भी कुशल मंगल में रहते ही नहीं। थोड़ी देर मंगल दिखाई दे रहा है, वो मंगल ही अमंगल रूप हो गया। संतों में अमंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अमंगल ही महामंगल का मोद बन जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है। संसारी संबंधों का राग भजन में बहुत बाधक है। जहां हमारा संबंध होता है वहीं हमारा चिंतन जाता है। और 5वां, बहुत व्यवहार बढ़ा लेना। उनके पास जाना है, वहां सभा में जाना है, उनसे संगोष्ठी में मिलना है, उनसे, ये सब नहीं। ये आखिरी मंजिल है जहां से गिरा दिया जाता है। कंचन, कामिनी और कीर्ति। कीर्ति में फंसा तो ऊपरी बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया जाएगा। अब क्या दशा होगी उसके ऊपर से जो गिरेगा नीचे, किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ये भगवत भजन करने वालों के लिए ज्यादा यश कीर्ति, ये फैलाव भी जो है ये बाधा ही है कि अहो भाग्य 10 लोग हमारे साथ चल रहे हैं, ये कोई फूलन की बात। अहो भाग्य अकेले अश्रुओं से कपोल भिगोता हुआ और प्रिया प्रीतम को साथ लेके डोल रहा है, कोई बाहरी चिंतन ही नहीं, ये अहो भाग्य होता है।